वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। इसके पहले हम इसके 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा 9वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आज के क्वेश्चंस को समझने में आपको काफी आसानी हो सके। हम इसके सारे क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम्स में आपके इसके क्वेश्चंस कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व हो सके। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56, जो कि एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि a/b प्लस b/a इक्वल टू 2 है तो a - b का मान क्या है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि a/b प्लस b/a इक्वल टू 2, देन हमसे पूछ रहा है a - b इक्वल टू व्हाट। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम सबसे पहले हमसे पूछ रहा है a - b इक्वल टू व्हाट, तो हम देखेंगे दे रखा है a/b प्लस b/a इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं ab को अगर हम इस तरह से भिन्न को कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से ये हमारे ab को एलसीएम ले लिए तो a² प्लस b² इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया a² प्लस b² इक्वल टू 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 0, यानी कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a - b इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, बस हमने सोचे कि ये हमारा a - b का वैल्यू आएगा कहाँ से। तो हम सोचे कि आपको जो इक्वेशन दिया हो रहा है आप इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करें। आप अगर इसे सॉल्व करते जाओ तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाता है। अलजेब्रा का बस यही है कि आप अगर इसे सॉल्व करते जाओ तो आपका आंसर खुद ब खुद आ भी सकता है। तो आप सोचो मन में कि a - b आ कैसे सकता है। तो हम इसमें क्या किया, एलसीएम लिए। तो एलसीएम लिए तो इधर 2ab चला गया, तो इस तरह से हमारा माइनस में आ गया। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a - b इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जो कि एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 2, तो x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y² का मान कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 2, देन हमसे पूछ रहा है x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। इसको आप चाहो तो डायरेक्टली x के जगह पे a प्लस 2 एंड y के जगह पर a माइनस 2 रख के इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। उस तरह से भी आपको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, कभी कभी इस तरीके में होते क्या है कि आपने ध्यान नहीं दिया, कहीं पे माइनस अलग से दे दिए, तो इस तरीके में आपकी कभी कभी गलती भी हो सकती है। अगर a प्लस 2 a माइनस 2 है तब, अगर आपको सिर्फ 2 और 4 रहता है इस तरह से, तो आप इस फॉर्मूले को लगाते तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो वैसे भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ऊपर में हमारा बच जाएगा, ये हमारा हो गया a² प्लस 4 माइनस 4a माइनस a² प्लस 4 माइनस 4a। इस तरह से हमारा टोटली कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 8a डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, तो 2a² प्लस 4। अब यहाँ से हमने 8a छोड़ दिया, ये हमारा 2 को कॉमन ले लिया तो a² प्लस 2, ये इस तरह से हमारा आ गया 4a डिवाइडेड बाई a² प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमें इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं था। हमने इसको इस तरह से सॉल्व करने का कोशिश किया। आपका मैंने इस तरह के क्वेश्चन रेशियोज में भी बताया। अगर x बाई बाई इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 2 है तो हम डायरेक्टली x के जगह पर x का वैल्यू, अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन रहे तो हम ये रूल को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन नहीं हो तो हम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। या फिर इसके बनाने के आपको क्या तरीके है कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये हमारा हो गया x² डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, जो कि आपका काफी लॉन्ग जाएगा। ये मेथड आपका काफी लॉन्ग जाएगा। शॉर्ट मेथड क्या है कि अगर दोनों तरफ हमारा फ्रैक्शन में ही है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। a प्लस 2 का होल स्क्वायर, x की जगह पे x का वैल्यू x के जगह पे न्यूमरेटर पुट कर दिया, y की जगह पे डिनोमिनेटर पुट कर दिए। बट अगर यहाँ पे आपको एक और प्लस में कुछ दिया हो रहा था तो आप इस मेथड को नहीं फॉलो कर सकते थे। बट प्लस में आपका कुछ भी नहीं है तो आप इस मेथड को फॉलो करके इसका आंसर काफी आसानी से ला सकते हैं। आपका आंसर आ गया
4a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपको एसएससी CHSL 2015 में ही पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x शून्येतर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर x 0 नहीं हो, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, शून्येतर मतलब कि शून्य से इतर हो, यानी कि x 0 नहीं हो, उसके लिए हमसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तब हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमें लाना है इस मेथड में कि हमारा एक x रह जाए, एक 1 बाई एक्स रह जाए। तो हम सोचेंगे ये हम करेंगे कैसे। तो हम देख रहे हैं अगर हम इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहने दे और इधर 4x कर दे, उसके बाद x को इधर ला दिए तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4, यानी x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। अब हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 16। अब x से x कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा ये कितना इजी था, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमसे एक बार क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हो रहा है और एक बार जो हमसे पूछ रहा है, दोनों को देख लेना। उसके बाद हमें सोचना है इसमें ऐसा क्या करें कि जो हमसे पूछ रहा है वो आसानी से हमारा इक्वेशन आ जाए। तो हम देख रहे थे एक एक्स बोल रहा है, एक 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम इसे इस टाइप से लाए कि एक हमारे एक्स आ जाए, एक 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाए। इसके लिए हमारे एक तरफ 4x को भेजना जरूरी था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारा ऐसा नहीं होता। तो हमने इसे भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x हो गया। अब x को इधर ला दिया तो हमारा आ गया x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करके हमने इसका वैल्यू आसानी से ला दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 जो कि आपको एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1 और b प्लस 1 बाई सी इक्वल टू भी 1 तो c प्लस 1 बाई ए किसके बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1 और क्या दे रखा है, तो b प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1। तब हमसे पूछा c प्लस 1 बाई ए इक्वल टू व्हाट। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को बनाने के भी आपके बहुत सारे तरीके, बट हम इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका क्या मानते हैं। एक तो आपका तरीका है कि हम a का वैल्यू भी c के रूप में ला दे, सॉरी a का वैल्यू भी b के रूप में ला दे और c का वैल्यू भी b के रूप में ला दे। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो हम मानते हैं कि लेट a इक्वल टू -1, बिकॉज हमसे इधर इक्वल टू 1 लाना, तो हमने माना लेट a इक्वल टू -1, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने माना कि लेट a इक्वल टू -1। अब हम -1 अगर a इक्वल टू -1 मानते हैं तो -1 प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से आ गया 1 बाई बी इक्वल टू 2, यानी कि b इक्वल टू 1 बाई 2। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1, यानी 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 2। तो हमारा आ गया c इक्वल टू 2। अब हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 हो गया, सॉरी 2 प्लस 1 बाई -1 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 माइनस 1, यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा इसको अगर हम वैल्यू पुट कर देते तो इसका वैल्यू हम कितना आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम a इक्वल टू -1 पुट किए तो इसका वैल्यू हमने बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाल लिया। हमारा आ गया c प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, यदि a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू b प्लस 1 बाई सी इक्वल टू c प्लस 1 बाई ए एंड a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c है, तो a b c का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर a प्लस 1 बाई बी इक्वल है किसके, तो b प्लस 1 बाई सी इक्वल है किसके, तो c प्लस 1 बाई ए के, और बोला कि a b c एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हम इन तीनों का एक वैल्यू मान लेते हैं। अगर आप बिकॉज आपसे बोल रहे हैं a और b और c एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो अगर आप इक्वल कर देते हो तो आपका तो ये वैल्यू आसानी से आ सकता है, बट आपका कंडीशन दे रखा है कि ये एक दूसरे को इक्वल नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि इक्वल टू हम मान लेते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं, के भी आप मान सकते हैं, बट उससे आपका कैलकुलेशन हट जाएगा। तो हमने माना इक्वल टू प्लस या -1। अब एक बार हम +1 रख के चेक कर सकते हैं, एक बार -1 रख के चेक कर सकते हैं। तो हमने एक बार रखा a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1,
तो हमारा क्या आ गया, इस तरह से करें तो ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी आ गया। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, यानी ए बी इक्वल टू बी माइनस 1। अब इसे हमने एक इक्वेशन मान लिया। नेक्स्ट हमने उसी तरह से b प्लस 1 बाई सी को भी 1 माना, तो ये हमारा क्या आ गया, तो बी सी b प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1 है, तो हमने माना ये हमारा हो गया 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी, यानी कि c इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी। अब हमारा नेक्स्ट बोल रहा है c प्लस 1 बाई ए इक्वल टू बी, हमने माइनस 1 ही माना, सॉरी इक्वल टू हमने 1 ही माना। तो यहां से तो हमारा आ गया ए बी इंटू सी, तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और हमसे पूछ रहे ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो गया, तो ए बी का वैल्यू हमारा आ चुका है बी माइनस 1, और सी का वैल्यू हमें नहीं मालूम था, तो सी का वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन से निकाल दिया 1 बाई 1 माइनस बी। तो ये एक हमारा आ गया b माइनस 1, एक 1 बाई 1 माइनस बी, यानी कि माइनस 1। एक वैल्यू तो हमारा आ गया माइनस 1। अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस 1, इतना का वैल्यू माइनस 1 पुट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो अगर हम a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बस सारे वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ए बी प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। तो इस तरह से हो गया ए बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी। अब हमारे ए बी का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम ये जो b प्लस 1 बाई सी है, इसको भी माइनस 1 पुट कर दिया, बिकॉज सारे का वैल्यू हमने माइनस 1 माना, तो इसके लिए भी माइनस 1 पुट किया। तो यहाँ से हमारा c का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई सी इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी, तो c इक्वल टू माइनस 1 सॉरी 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस बी। अब हमसे पूछ रहा है ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी का वैल्यू हमारा आ चुका है माइनस 1 माइनस बी इंटू सी का वैल्यू आ गया 1 बाई माइनस 1 माइनस बी, दोनों कैंसिल हो गया। तो एक वैल्यू आपका आ गया क्या, माइनस 1, एक वैल्यू प्लस 1, यानी प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफली हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं, हम अगर आप इसको के मानते तो ये आपको और भी ज्यादा टफ जाता। तो हमने इसमें किया कुछ भी नहीं, सारे का वैल्यू हमने एक छोटा सा मान सोचा कि ऐसा वैल्यू मान लेते जिससे इसका आंसर आसानी से आ सके। अगर हम के मानते तो हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो रहा था, तो हमने इक्वल टू प्लस या माइनस 1 माना। तो एक बार हमने a प्लस 1 बाई इक्वल टू प्लस 1 रख के देखा, तो यहाँ से हमारा a इंटू बी का वैल्यू आ गया। अब हमारा बच गया क्वेश्चन के अनुसार से c का वैल्यू, तो हमने b प्लस 1 बाई सी में देखा, तो यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाला है, तो 1 बाई 1 माइनस बी। हमने इसी चीज को यहाँ पे पुट किया, तो हमारा वैल्यू आ गया माइनस 1। अब एक बार इसी चीज का वैल्यू हमने माइनस 1 रख के पुट किया, तो a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू माइनस 1 रखा, इस तरह से किया। तो एक बार आया ए बी सी इक्वल टू माइनस 1, एक बार प्लस 1, यानी कि प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपको एसएससी एसआई 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस a इंटू बी है, तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इजी होगा। कह रहा है a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। तब हमसे पूछ रहा है 5 स्टार 7 क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, a स्टार b दे रखा है a प्लस बी माइनस ए बी, तो हम 5 स्टार 7 क्या रखेंगे, a की जगह पे a का वैल्यू पुट करो, a की जगह पे 5 पुट करो, b की जगह पे 7 पुट किया, तो ये हमारा हो गया 5 प्लस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 12 माइनस 35, तो ये हमारा हो गया माइनस 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, बट पिछले ईयर का पूछा हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी बताया जाए, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट, जनरली ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछे जाते हैं, बट कभी कभी मैथ्स में भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 का कोई हल किसके लिए नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। एक इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहे हैं इसका कोई हल नहीं है। इस समीकरण को हम कुछ भी करें तो हमारा कोई हल नहीं है, उसके लिए हमारा k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं हो। अगर बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, इसका कोई हल नहीं है, इसका हमारा एक कंडीशन क्या होता है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, और इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2 के। तो हमारा a1 क्या है 2, a2 क्या है 6, b1 क्या है माइनस के, b2 है माइनस 12, c1 है 7 एंड c2 है 15।
तो हमसे बोल रहा है कि इसका कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/v2 होता है। तो हम इसी कंडीशन को पुट करके देखते हैं। तो a1 है 2, a2 है 6, इक्वल है किसके, तो माइनस के डिवाइडेड बाई -12 का, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकाले तो आया हमारा k का वैल्यू इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। आपको ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए, किसके लिए, तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। कोई हल नहीं है इक्वेशन का, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर बोल रहे समीकरण का कोई हल नहीं है तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, जो कि आपको एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a/b इक्वल टू 25/6 तो a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर a/b इक्वल टू 25/6 हो देन a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हमने आपको आज जो क्वेश्चन एक बताए थे, जिसमें आपका दे रखा था कि x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू a प्लस 2 a माइनस 2, इस तरह से। तो उसी फॉर्मूले से हम, जैसा हमने उस क्वेश्चन में आपको किया उसी क्वेश्चन वैसा ही इस क्वेश्चन में करेंगे। क्या करेंगे, तो हम a की जगह पे 25 पुट कर देंगे, b की जगह पे 26 पुट कर देंगे। आप इसे चाहो तो इक्वल टू k मान के बना सकते हो, इक्वल टू a इक्वल टू 25x, b इक्वल टू 6x भी कर सकते हो। बट बिकॉज अगर हमसे आंसर भी फ्रैक्शन भी पूछ रहा है तो हमारा फ्रैक्शन कैंसिल ही हो जाता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे a इक्वल टू हमने 25 पुट किया, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे कितना आ गया, तो 589 डिवाइडेड बाई 661, यानी कि ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमने a की जगह पे 25 पुट कर दिया, b की जगह पे 6 पुट कर दिया। इस तरह से ये हमारा आ गया 589 डिवाइडेड बाई 661, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, जो कि आपको एसएससी CGL टायर 1 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि p माइनस 2q इक्वल टू 4 है तो pq माइनस 8qq माइनस 24pq माइनस 64 का वैल्यू क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर p माइनस 2q इक्वल टू 4 दे रखा है, तब हमसे पूछ रहा है pq माइनस 8qq माइनस 24pq माइनस 64 का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। हमसे बोल रहा है p माइनस 2q इक्वल टू 4, तो हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, बिकॉज हमसे क्वेश्चन क्यूब में कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो p माइनस 2q का होल क्यू इक्वल टू हो गया 4 का क्यूब। अब हम जानते हैं a माइनस b का होल क्यू होता है a क्यू, यानी p क्यू माइनस b क्यू, यानी कि माइनस 8qq माइनस 3a भी बोल रहा है, माइनस 3a भी होता है, यानी कि माइनस 3p 2q माइनस 3b इंटू 2q इंटू a माइनस b, यानी p माइनस 2q इक्वल टू 64। ये हमारा कहाँ से हमने ये फॉर्मूले कहाँ से निकाले, तो ये फॉर्मूले हमने कहाँ से निकाले, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हमने यहीं से इस फॉर्मूले को लाया। तो इस तरह से हमारा आ गया p क्यू माइनस 8qq माइनस 3p 2q इंटू p माइनस 2q इक्वल टू 64। अब हम क्या करेंगे, इसे टोटली सॉल्व करेंगे। तो p क्यू माइनस 8qq माइनस ये हो गया 6pq इंटू p माइनस 2q का वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम है 4 है, तो हमने इसी चीज को यहाँ पे पुट किया इंटू 4 इक्वल टू 64। तो हमारा हो गया pq माइनस 8qq माइनस 24pq इक्वल टू 64। तो हमारा आ गया p, हमसे क्वेश्चन कर रहा है माइनस 64 कर रहा था, pq माइनस 8qq माइनस 24pq माइनस 64 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं हमने इसे क्या किया, कुछ भी नहीं, बस जैसे जैसे क्वेश्चन था वैसे वैसे इसको सॉल्व करते गए। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था वही आसानी से आ गया, हमें इसके क्वेश्चंस को अलग से वैल्यू नहीं निकालने पड़े। हमने होल क्यों किया, डायरेक्टली हमारा सीधे क्वेश्चन जो पूछ रहा था वही आ गया। तो हमारा आ गया pq माइनस 8qq माइनस 24pq माइनस 64 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।